हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो में और हमारे टिप चैनल पे। और गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर लोअर बैक पेन रिलीफ के बारे में। तो गाइस, लोअर बैक पेन और उसके रिलेटेड एक्सरसाइजेस, इसके ऊपर हमारे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। अगर आप हमारे वीडियोस रेगुलरली देखते होंगे, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, फॉलो करते होंगे, तो आपको पता होगा कि हमारे चैनल पे आपको लोअर बैक पेन के रिलेटेड काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो गाइस, अगर आपने कोई भी वीडियो मिस किया होगा, जैसे कि लोअर बैक पेन के जो भी कंडीशंस होते हैं, मोस्ट कंडीशन होती है जिसमें हमें लोअर बैक में पेन होता है स्लिप डिस्क, फिर साइटिका पेन, या लोअर बैक रिलेटेड मसल स्पाजम होना, मसल में स्टिफनेस आना, बहुत देर के लिए बैठ के अगर काम करते तो उसकी वजह से बैक में जैसे स्टिफनेस आ जाता है, उसकी वजह से हमें बहुत देर तक लोअर बैक में पेन होता है। ये सारे पॉइंट के ऊपर हमने काफी सारे वीडियोस बना के चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आपने अगर मिस किए होंगे तो आप लोगों के लिए वो सारे वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वो जरूर चेक कीजिएगा। तो गाइस, आज की वीडियो में आप लोगों को मैं लोअर बैक पेन के रिलेटेड बहुत कुछ अच्छे अच्छे एक्सरसाइजेस बताने वाला हूं। अब ये वीडियो मैं इन उन लोगों के लिए स्पेशली बना रहा हूं जिन लोगों का एज बहुत कम होता है। 20 ईयर से लेके 30-35 ईयर के बीच में जो लोग होते हैं, जिनका एज 20 से लेके 35 साल के बीच में, जो अभी अभी जॉब के लिए नया जॉब उन्होंने ज्वाइन किया है, और जॉब ज्वाइन करने के बाद अगर उनका बहुत देर के लिए बैठने का काम है, सिटिंग का काम है, या काफी सारे ऐसे लोग होते हैं उनको दिन भर में उनका जो जॉब प्रोफाइल होता है उनमें बैठना पड़ता है, स्पेशली आईटी के लोग होते हैं। बट ये जो लोग होते हैं इनको बैक का कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं होता है, कोई स्पेसिफिक उनको इंजरी नहीं होती। बट जैसे कि जब कॉलेज पास आउट होते हैं, या फिर हमारे जो हाउस वाइफ्स होते हैं, वो अगर घर में बहुत सारे एकदम से काम करने लगती है, या ऐसा कुछ भी काम होता है जिसमें बैठने का बहुत देर के लिए उनको बैठना पड़ता है, ऐसे लोगों के लिए जिनका एज 20 से लेकर 35 साल के बीच में है, उन लोगों के लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूं। उन लोगों को अगर बैक पेन हो रहा है तो ये बैक पेन कम करने के लिए उनके कौन से एक्सरसाइजेस करने चाहिए, कौन सी चीजों का ख्याल रखना चाहिए, ये सारे इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाली है। जब भी हम कंसल्टेशन के लोग हमारे पास आते हैं तो ये जो यंग क्राउड होता है जिनका एज 20 से 35 के बीच में होता है, ये बहुत जरा अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका रीजन होता है कि उनका जॉब प्रोफाइल, उनका सिटिंग का पोस्चर, या उनके रिलेटेड जो भी कुछ प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से कम एज में लोगों को बहुत ज्यादा बैक पेन अभी होने लगा है। इसके साथ काफी सारे लोग होते हैं जो जिम जाना पसंद करते हैं, जिम में एक्सरसाइजेस करते हैं, तो अगर वहां पे हम कुछ छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं तो उसकी वजह से हमें बैक पेन हो सकता है। तो आज हम देखेंगे वो जो बैक पेन होता है जिसमें मसल में एकदम से स्टिफनेस आ जाता है, स्पाजम आ जाता है, बहुत देर प्रोलॉन्ग सिटिंग अगर हमारा होता है तो उसकी वजह से हमें बैक पेन जब होता है तो उसको ठीक करने के लिए हमें कौन सी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो गाइस, अगर आपका एज कम है और आपको आपके जॉब प्रोफाइल की वजह से गलत एक्सरसाइज जो आप जिम में करते हो उसके वजह से अगर आपको बैक पेन हो रहा है, तो सबसे पहले चीज आपको क्या करनी है। मानो अगर आपको बैक पेन शुरू हो गया है तो आपको सबसे पहले वो चीज करनी कि वहां पे आपको गर्म पानी की सिकाई करनी है, हीटिंग पैड की सिकाई करनी। हीटिंग पैड से क्या होगा, गर्म पानी से क्या होगा, वहां का जो मसल में स्पाजम आ जाता है, स्टिफनेस आ जाता है, जिसकी वजह से आपको पेन होता है, वो स्टिफनेस, वो स्पाजम कम होने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। तो अगर आपको कुछ एक्सरसाइज जैसे जिम में मैं देखता हूँ लोग डेडलिफ्ट जब करते हैं, जो लोग आप जिम जाते हैं उनको पता होगा, जो लोग डेडलिफ्ट का एक्सरसाइज करते हैं वो बहुत ज्यादा हेवी वेट अगर उठाते हैं तो एकदम में मसल में उनके पुल आ जाता है, स्पाजम आ जाता है, उसकी वजह से उनको एक साइड या दोनों साइड से पेन होने लगता है। या काफी सारे लोग हैं जो दिन भर चेयर के ऊपर बैठते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, गेम खेलते हैं, या काफी सारे हाउस वाइफ होती है जो टेलरिंग का काम करती है, या उनका जॉब प्रोफाइल बैठने को होता है, उन लोगों को प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से उनके जो बैक के जो मसल्स होते हैं वो स्पाजम में चले जाते हैं। और ऐसी कंडीशन में अगर आप एक्सरे निकालोगे तो उसमें लिखा होगा कि लॉस ऑफ लॉर्डोसिस, या आपका जो कर्वेचर कम हो चुका है मसल स्पाजम की वजह से, ऐसा काफी एमआरआई रिपोर्ट या इसमें लिखा होता है। तो ये होता है मसल के स्टिफनेस की वजह से। तो ये सब स्टिफनेस जब बढ़ता है तो आपको बैक पेन देता है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, गर्म पानी की सिकाई हीटिंग पैड से आपके पूरे लोअर बैक को, आपके हिप्स को, इवन हैमस्ट्रिंग को, सब जगह पे आपको गर्म पानी की सिकाई करनी है। वो क्या करेगा, वहां का स्पाजम कम करेगा और आपका पेन कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद आपको ये जो सिकाई होती है, गर्म पानी का जो हीटिंग पैड का जो सिकाई होता है, आपको दिन में 2 बार करना है, सुबह और शाम में। उसके बाद अभी मैं कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिसमें हम देखेंगे स्ट्रेचिंग वाला एक्सरसाइज जो आपका स्टिफनेस कम करेगा। उसके बाद देखेंगे स्ट्रेंथनिंग वाला एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज अगेन आपको दोनों टाइम फॉलो करना है, सुबह और शाम को। तो चलते और देखते हो एक्सरसाइजेस, जो एक्सरसाइजेस आपको बैक पेन से बचाने वाली। तो सारे एक्सरसाइज हम देखेंगे लेट के। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बैक के ऊपर ऐसे लेट जाना है, ठीक है। अब लेटने के बाद आपको दोनों पैरों को सीधा कर देना है। अब आपको एक पैर को ऐसे पकड़ के आप ऐसे होल्ड करके रखना है। अब इससे क्या होता है गाइस,
आपका जो लोअर बैक के ऊपर जो प्रेशर आता है ना वो बहुत ही कम हो जाता है। इस पोजीशन की वजह से आपको एक रिलीफ मिलता है और वहां का पेन कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो इसको आपको होल्ड करना है 10 से 15 सेकेंड्स एंड रिलैक्स। अगेन दूसरे साइड से आपको क्या करना है, इसको पकड़ के रखना है, 15-20 सेकेंड के लिए होल्ड करना है एंड रिलैक्स। ओके, अब आपको क्या करना है, ये आपको इसके 2 सेट उसके 2 सेट्स करने हैं। उसके बाद आपको दोनों पैरों को ऐसे होल्ड करके ऐसे पुल करके रखना है। अब इससे भी आपका बैक में जो स्टिफनेस होता है, जो डिस्कम्फर्ट होता है, वो इमीडिएट कम हो जाता है और आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। तो इस पोजीशन को आपको अगेन 15 से 20 सेकंड के लिए होल्ड करना है। अब इसमें लोग गलती क्या करते हैं, ये खींचने के चक्कर में ना ऐसे हिप को उठा देते हैं। जैसे आप हिप उठाते हो, यहां से अगर हिप उठ जाता है तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए आपको हिप को कंपलसरी जमीन के ऊपर रेस्ट करके रखना है और बस पैरों को ऐसे, लेग्स को दोनों चेस्ट की तरफ ऐसे पुल करके रखना है एंड रिलैक्स। तो ये था फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमने देखा बैक पेन को कम करने के लिए। अब अगेन आपको क्या करना है, दूसरे में पैरों को सीधा करना है। अब एक पैर को ऐसे ऊपर उठाना है, अब यहाँ पे पकड़ना है। ठीक है, यहाँ पे पकड़ने के बाद आपको क्या करना है, इस पैर को धीरे से ऊपर की तरफ ऐसे पुश करना है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे ग्लूट्स मसल के साथ हमारा जो हैमस्ट्रिंग मसल है उसका हम स्ट्रेच कर रहे हैं। इसको आपको ऐसे पकड़ के रखना है और होल्ड करना है। अब जितना आपका हैमस्ट्रिंग टाइट होगा ना, आपका नी उतना सीधा नहीं होगा, वो बेंड रहेगा हमेशा। तो धीरे धीरे आप क्या करो, उसको बेंड कंडीशन में हल्का सा इसको स्ट्रेच करो और स्ट्रेच करोगे तो यहाँ पे बहुत अच्छे से स्ट्रेच आपको फील होगा। अब धीरे धीरे जैसे आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पैर जो होता है, नी जो होता है, वो सीधा होते जाएगा। तो आपको पहले क्या करना है, यहाँ पे पकड़ के ऐसे होल्ड करके रखना है। यहाँ पे आपको स्ट्रेच फील होगा, इसको होल्ड करना है 10 से 15 सेकेंड्स के लिए एंड रिलैक्स। अब दूसरी तरफ से हम देखेंगे, यहाँ पे पकड़ के ऐसे खींचना है, 10-15 सेकेंड के लिए होल्ड करना है एंड रिलैक्स। तो ये एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं, स्ट्रेच हम जो कर रहे हैं, इसको आपको 2 या 3 बार इसको रिपीट करना है। अब तीसरा जो स्ट्रेच कर रहे हैं, वो जो स्ट्रेच हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं हमारे टाइट ग्लूट्स हिप मसल्स के लिए। उसमें आपको दोनों पैरों को फोल्ड रखना है। अब इस पैर को यहाँ पे ऐसे रख देना है। ठीक है, अब रखने के बाद आपको क्या करना है, दोनों हाथों से यहाँ पे पकड़ना है और धीरे से सर को नीचे रख के इस पैर को अगेन ऊपर की तरफ ऐसे खींचना है। जैसे आप खींचते हो तो आपको ये जो पैर ऊपर रखा है हमने, यहाँ पे बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाता है। तो इसको होल्ड करना है अगेन 15-20 सेकेंड के लिए एंड रिलैक्स। अब इसको हम दूसरी तरफ से देखेंगे, यहाँ पे पकड़ के आपको बस इसको ऐसे पुल करके रखना है 15-20 सेकेंड्स एंड रिलैक्स। तो ये अभी हम स्ट्रेचेस ही देख रहे हैं। ये स्ट्रेचेस क्या करेंगे, आपका जो मसल का टाइटनेस है, स्पाजम, इसको कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट स्ट्रेच। उसमें आपको क्या करना है, जिसको हम बोलते हैं पिजन पोज। ये पोजीशन आपके ग्लूट्स का स्ट्रेच करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें आपको क्या करना है, इस पैर को ऐसे रख देना है। ठीक है, ऐसे रखने के बाद आपको एक पैर को सीधा कर देना है और धीरे से उसके जो टोज होते हैं, टोज को ऐसे फ्लैट कर देना है और धीरे से इस पोजीशन में नीचे जाना है। जैसे आप नीचे जाते हो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाएगा। अब इसको आपको होल्ड करना है 10 से 15 सेकेंड्स के लिए एंड रिलैक्स। ओके, तो अगर मैं दूसरी साइड से दिखाऊं तो हमने पैर को ऐसे रखा, इस पैर को पीछे लिया, तो उसको सीधा किया। अब इस नी को रेस्ट करके हमने धीरे से क्या किया, इस पोजीशन में ऐसे चले गए। अब जैसे हम नीचे जाते हैं, जो हमारा पैर आगे होता है ना, उसका जो ग्लूट्स है, हिप या जिसके लैटरल जो मसल्स होते हैं, उसके ऊपर बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाता है। इसको अगेन आपको होल्ड करना है 15 से 20 सेकेंड। इसको हम बोलते हैं पिजन पोज। ये आपको 2 से 3 बार इसको रिपीट करना है। अब ये हो गए हमारे सारे स्ट्रेचेस। अब हम देखेंगे वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, जो एक्सरसाइजेस आपके लोअर बैक का स्ट्रेंथ, उसका ताकत बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे और पेन कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हम देखेंगे, उसमें आपको क्या करना है, अगेन बैक के ऊपर ऐसे लेट जाना है। ठीक है, दोनों पैरों को फोल्ड करना है। अब धीरे से आपको क्या करना है, हिप को ऐसे ऊपर उठाना है। इसको हम बोलते हैं ब्रिज पोज। ऊपर उठाना है एंड नीचे जाना है। ठीक है, अब इसके हमें काउंट करने हैं, 15 से 20 काउंट करने हैं। ऊपर जाना है, 2 सेकेंड होल्ड करना है एंड रिलैक्स। अगेन ऊपर जाना है, 2 सेकेंड्स होल्ड करना है एंड रिलैक्स। तो ये जो ब्रिज पोज होता है गाइस, ये इसको हम ग्लूट ब्रिज भी बोलते हैं। ये बहुत इजी हो जाता है कुछ दिन के बाद। जैसे आप 15-20 दिन के लिए इसको फॉलो करोगे ना, आपको बहुत इजी लगेगा। इसमें एडवांस अगर आप करना चाहते हो, एक स्टेप आगे जाना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, एक पैर नीचे रखना है, एक पैर को ऊपर उठाना है। अब एक पैर के ऊपर हम इसको करेंगे अप एंड डाउन। ठीक है, इस पैर को ऊपर रखेंगे, अप एंड डाउन। तो इसके 10 काउंट करेंगे और फिर दूसरा पैर ऊपर
लेके इसको नीचे लेके अप एंड डाउन, अगेन इसको हम उठाएंगे अप टू सेकेंड होल्ड एंड डाउन। तो ये एडवांस हो गया। तो आप पहले क्या करो, दोनों पैर को नीचे रखिए, ये वाला फॉलो करो, जैसे प्रैक्टिस हो जाती है इजी हो जाता है, आप एडवांस वाला फॉलो कर सकते हो। ये था हमारा फर्स्ट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। अब हम देखेंगे हमारा सेकंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। उसमें आपको क्या करना है, एक साइड पे ऐसे आ जाना है, ठीक है। अब धीरे से आपको हाथ को सर के नीचे रखिए, इस पैर को ऊपर उठाना है, होल्ड करना है 2 सेकंड एंड रिलैक्स। अगेन आपको इसको ऊपर उठाना है। अब हम कर रहे हैं हमारे ग्लूट्स, जो हमारे हिप के मसल्स होते हैं उसका स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, क्योंकि लोअर बैक में हमारे ग्लूट्स मसल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इस एक्सरसाइज के हमें 10 काउंट करने हैं और फिर उस तरफ फेस करके दूसरे पैर के भी हमें अप एंड डाउन, जिसको हम बोलते हैं साइड लेग रेजेस, इसके भी 10 काउंट करने हैं। ये था हमारा सेकंड एक्सरसाइज। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड एक्सरसाइज। उसमें हमें क्या करना है, अगेन पेट के बल ऐसे लेट जाना है, ठीक है। अब दोनों हाथों को ऐसे आगे करना है। अब आपको क्या करना है, धीरे से दोनों पैरों को, दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठाना है एंड नीचे जाना है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सुपरमैन एक्सरसाइज। इसके आपको 15 से 20 काउंट करने एंड 3 से 4 रिपीटेशन इसके आपको फॉलो करने एंड रिलैक्स। तो अब देखते हैं हमारा फोर्थ एक्सरसाइज। उसमें आपको क्या करना है, हाथों को ऐसे जमीन के ऊपर रखना है, पैरों को नीचे रखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, धीरे से भुजंगासन जिसको हम बोलते हैं, ऊपर आना है, होल्ड करना है 5 सेकेंड्स एंड धीरे से नीचे जाना है। अगेन आपको ऊपर आना है, होल्ड करना है 5 सेकेंड्स एंड धीरे से नीचे जाना है। तो इस एक्सरसाइज के आपको 15 से 20 काउंट करने हैं और 2 से 3 बार इसको आपको रिपीट करना है एंड रिलैक्स, ठीक है। यस, अब हम देखते हैं हमारा लास्ट एक्सरसाइज। उसमें आपको क्या करना है, अगेन हाथों को आगे लेके जाना है। अब मैं क्या करूंगा, मेरा राइट हैंड और लेफ्ट लेग दोनों को एक साथ ऊपर उठाऊंगा, ठीक है, क्रॉस अपोजिट, 1 एंड डाउन, फिर दूसरा साइड 1 एंड डाउन, अप एंड डाउन, ठीक है। इसमें अब मेरा हेड जो होगा, सर जो होगा वो सीधा होगा, उसको उठाना नहीं, बिल्कुल भी सीधा रखना है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो ऐसे आपको इसके 10 काउंट और दूसरे साइड के 10 काउंट, ऐसे 20 काउंट फॉलो करने और 3 से 4 बार इसको रिपीट करना है। और अब देखते हैं हमारा लास्ट एक्सरसाइज। हमेशा बोला जाता है कि लोअर बैक कंडीशन में आपका कोर मसल जो होते हैं, जो हमारे एब्डोमिनल मसल्स होते हैं, उसका स्ट्रेंथनिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने आपके एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रांग रहेंगे, उनका स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा, उतना आपके लोअर बैक को सपोर्ट करेगा और लोअर बैक पेन से आपको बचाएगा। तो हम देखते हैं लास्ट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, जिसमें हमारे लोअर बैक हमारे जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं, जो हमारे लोअर बैक को सपोर्ट करेंगे, उनका स्ट्रेंथनिंग करेंगे। उसको हम बोलते हैं फोरआर्म प्लैंक। बहुत सिंपल है। इसमें आपको क्या करना है, दोनों हाथ को फोरआर्म के ऊपर ऐसे रेस्ट कर देना है। अब मेरा पूरा बॉडी मेरे फोरआर्म्स और मेरे जो टोज होते हैं उसके ऊपर रहेगा। अब आपका बॉडी सीधा होना चाहिए, हिप ऊपर या नीचे नहीं करना। ध्यान से देखिए, हिप को ऐसे सीधा रखना है, हेड का पोजीशन सीधा होना चाहिए और इस पोजीशन को होल्ड करना है जितना आप होल्ड कर सकते हो। ये सारा प्रेशर आपकी कोर एब्डोमिनल मसल्स के ऊपर आएगा। ये हमारे कोर मसल का स्ट्रेंथनिंग करेगा एंड इसको जितना हो सकते होल्ड कीजिए एंड रिलैक्स। तो ये था हमारा लास्ट एक्सरसाइज जो हमने देखा, हमारा जो एब्डोमिनल मसल्स है उसका स्ट्रेंथनिंग कैसे करना है। तो गाइस, आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए था जिनका एज बहुत कम है बट उनको अभी बैक पेन शुरू हो चुका है और वो चाहते हैं कि आगे जाके बैक पेन और ना बढ़े, इसको इमीडिएट कवर करना होता है। तो ये सारे एक्सरसाइजेस उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन लोगों का बैक पेन अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, एज कम है, कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, मसल के इम्बैलेंस की वजह से, मसल के टाइटनेस की वजह से या वीकनेस की वजह से बैक पेन हो रहा है। तो आई होप इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश की वो आपको पूरी तरह समझ में आई होगी। अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए